तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। हम सब दिन में ना जाने कितनी बार व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि उस सिंपल से ग्रीन बटन के पीछे कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है? आज हम पर्दा उठा रहे हैं। वी गोना फॉलो योर मैसेज फ्रॉम योर फोन टू योर फ्रेंड्स फोन अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ 2 बिलियन पीपल। इट्स गोना बी अ राइड। I mean, seriously, have you ever thought about it? आप एक मैसेज टाइप करते हो, मे बी अ फनी स्टिकर डालते हो और सेंड प्रेस कर देते हो एंड पूफ वो वहां पहुंच जाता है इंस्टेंटली। व्हाट जस्ट हैपेंड? उस एक टैप ने बैकग्राउंड में क्या टेक्निकल मैजिक स्टार्ट कर दिया? बस यही सफर आज हम तय करने वाले हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपके एक मैसेज की बात नहीं है। इट्स अबाउट योर मैसेज जॉइनिंग दिस स्टॉर्म ऑफ बिलियंस ऑफ अदर मैसेजेस ऑल क्रिस क्रॉसिंग द ग्लोब टू 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स। 2 बिलियन, जस्ट लेट दैट नंबर सिंक इन। यही स्केल व्हाट्सएप की इंजीनियरिंग टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। सो दैट्स द कोर प्रॉब्लम, राइट? द बिगेस्ट चैलेंज। आप एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाते हो जो पूरे प्लैनेट के एक सिग्निफिकेंट चंक को रिलायबली और इंस्टेंटली कनेक्ट कर सके? ये सिर्फ वॉल्यूम हैंडल करने की बात नहीं है, ये प्योर केओस को मैनेज करने की बात है। ओके, नाउ लुक एट दिस इज फैसिनेटिंग। ये 2012 का एक रियल ट्रैफिक ग्राफ है, और ये जो वाइल्ड स्पाइक्स आप देख रहे हैं ना, ये कोई ग्लिचेस नहीं है। दीज आर रियल वर्ल्ड इवेंट्स। यूरोप में एक सॉकर मैच हो रहा है, बूम, मैसेज सर्च। मेक्सिको में एक अर्थक्वेक आता है, बूम, अनदर सर्च। सिस्टम को लाइफ के इन अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स के लिए तैयार होना था। इसे हैंडल करने के लिए द अर्ली इंजीनियरिंग टीम ने अपने लिए एक अ रिडिकुलसली एम्बिशियस गोल सेट किया। सिर्फ सिस्टम को चलाना नहीं, बट टू मेक इट हाइपर एफिशिएंट। उनका एम था एक सिंगल सर्वर पर 1 मिलियन, दैट्स 1 मिलियन साइमल्टेनियस कनेक्शंस हैंडल करना। परफॉर्मेंस पर पहले दिन से ये फोकस ही आगे जाकर उनका सबसे बड़ा एसेट बना। ऑलराइट, तो अब उस जर्नी को ट्रेस करते हैं। लेट्स फॉलो अ सिंगल मैसेज फ्रॉम योर फिंगर टिप टू योर फ्रेंड्स स्क्रीन एंड सी कि पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। सो इट्स बेसिकली अ 4-स्टेप डांस। पहले आपका फोन एक सर्वर से कनेक्ट होता है, फिर सर्वर इमीडिएटली आपके कनेक्शन के लिए एक छोटा सा सुपर एफिशिएंट वर्कर, एक प्रोसेस असाइन कर देता है। तीसरा, आपका मैसेज सर्वर नेटवर्क के थ्रू नोट होता है आपके दोस्त को ढूंढने के लिए। और चौथा, ये उसके डेडिकेटेड प्रोसेस को डिलीवर होता है जो फिर उसे उसके फोन पर पुश करता है। साउंड सिंपल है ना? लेकिन इसको बिलियंस के स्केल पर करना, दैट्स वेयर द रियल मैजिक इज। और उस मैजिक का, उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट का, जो ये सब पॉसिबल बनाता है, उसका एक नाम है एरलैंग। नाउ ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके बारे में आप रोज सुनते होंगे, लाइक पाइथन और जावास्क्रिप्ट, बट फॉर व्हाट्सएप ये एक विजनरी चॉइस था, एक चॉइस जिसने सब कुछ बदल दिया। सो व्हाट इज एरलैंग? वेल, ये 80s में एरिक्सन में बनी थी टू हैंडल द वर्ल्ड्स टेलीफोन नेटवर्क्स। अब सोचिए इसके बारे में। एक फोन सिस्टम को एक साथ लाखों कॉल्स हैंडल करने होते हैं और वो कभी फेल नहीं हो सकता, राइट? इट जस्ट हैज टू वर्क। एक ग्लोबल मैसेजिंग ऐप को बिल्कुल वही डीएनए चाहिए था। इट वॉज द परफेक्ट टूल फॉर द जॉब। तो एरलैंग की सुपर पावर्स क्या है? पहला है हाई कंकरेंसी। याद है वो छोटे छोटे प्रोसेसेस? एरलैंग एक सर्वर पर उनमें से लाखों चला सकता है, नो प्रॉब्लम। थिंक ऑफ देम लाइक मिलियंस ऑफ टाइनी मेलमैन वर्किंग इन वन ऑफिस। दूसरा, फॉल्ट आइसोलेशन। अगर उन मेलमैन में से कोई एक गलती कर दे तो बाकी सबको आंच नहीं आती। सिस्टम उस एक प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देता है। दे हैव दिस लेट इट क्रैश फिलॉसफी। पूरा सिस्टम डाउन नहीं जाता। तीसरा, हॉट लोडिंग, जिसे इंजीनियर्स सर्वर को बंद किए बिना ही कोड अपडेट कर सकते हैं, विच इज अमेजिंग फॉर अप टाइम। और आखिर में उन्होंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने स्मार्टली ईजैबर्ट पर बिल्ड किया, जो एक पावरफुल ओपन सोर्स एरलैंग सर्वर था। ओके, सो एरलैंग ने स्केलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ऑसम। बट फिर आया एक नया मॉडर्न चैलेंज, वन वी ऑल यूज एवरी डे। एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को अपने फोन, लैपटॉप एंड टैबलेट पर एक साथ चलाना, ये उनके आर्किटेक्चर के लिए अ कंप्लीट री-इन्वेंशन था। रिमेंबर द ओल्ड वे? इट वाज सिंपल। आपका फोन ही बॉस था, द सोर्स ऑफ ट्रूथ। आपका कंप्यूटर बस एक मिरर था। अगर फोन ऑफलाइन या बैटरी डेड तो डेस्कटॉप ऐप भी यूजलेस। द न्यू वे इज सो मच स्मार्टर। आपकी हर डिवाइस, अप टू 4 ऑफ देम, इज इंडिपेंडेंट। सबकी अपनी अलग आइडेंटिटी है और वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट होती हैं, इवन इफ योर फोन इज ऑफ। तो वो ये सब करते कैसे हैं, especially while keeping your messages private and end-to-end encrypted? Well, the answer is a very clever technique called client fan-out. The key here is client. Your device does all the heavy lifting before the message even leaves your phone. And this illustrates it perfectly. So when you hit send, your phone first asks the server,
हे मेरे दोस्त के पास कितनी एक्टिव डिवाइसेस हैं, लेट्स से ही हैज़ 2, तो आपका फ़ोन मैसेज की 2 अलग यूनिकली इनक्रिप्टेड कॉपीज बनाता है। फिर ये दोनों इनक्रिप्टेड पैकेजेस सर्वर को भेजता है। द सर्वर देन जस्ट एक्ट्स लाइक अ सिंपल मेल सॉर्टर। उसको नहीं पता अंदर क्या है, वो बस सही पैकेज को सही डिवाइस तक डिलीवर कर देता है। ब्रिलियंट, राइट? But, this powerful technology isn't just for our personal chats. यही फाउंडेशन है जिसके ऊपर बिजनेसेस अपने कस्टमर से बात करते हैं। और वो प्लेटफॉर्म भी एक बहुत बड़े एवोल्यूशन से गुजरा है। पहले अगर किसी बिजनेस को व्हाट्सएप यूज करना था तो दे हैड टू गो थ्रू पार्टनर्स कॉल्ड BSPs हु वुड सेट अप कॉम्प्लेक्स सर्वर्स। इसमें हफ्ते लग जाते थे और काफी महंगा था। अब with the cloud API, businesses can connect directly to Meta's servers. Setup minutes में हो जाता है. It's cheaper और उन्हें सारे नए features instantly मिलते हैं. It's a huge shift. और इस शिफ्ट ने पूरी इकोसिस्टम को बदल दिया है। वो पार्टनर्स, द BSPs, अब सिर्फ सर्वर्स मैनेज करने वाले गेट कीपर्स नहीं रहे। अब दे फोकस ऑन बिल्डिंग कूल सॉफ्टवेयर ऑन टॉप ऑफ द API, लाइक क्रिएटिंग कस्टम चैटबॉट्स और प्रोवाइडिंग एडवांस्ड एनालिटिक्स। वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसेंशली इसने हर बिजनेस के लिए, बड़े या छोटे, एक्सेस को डिमोक्रेटाइज कर दिया है। Okay, we've covered a lot of ground. Erlang processes, client fan-out, cloud APIs. But let's bring it all back home. आपके लिए, जो बस एक मैसेज भेजना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? So, here are the key things to remember. 1. That simple app on your phone is an absolute marvel of engineering on the inside. 2. Choosing an obscure language like Erlang was the masterstroke that let them scale to billions. 3. Supporting multiple devices wasn't just a new feature, it was a fundamental reinvention of their system to protect your privacy. And finally, this platform never stands still. It's always evolving for new use cases. So, I'll leave you with a thought. अगली बार जब आप एक सिंपल सा इमोजी या स्टिकर भेजेंगे, maybe you'll have a new appreciation for the invisible dance of millions of tiny processes working in perfect harmony just to make that one little connection happen. Makes you wonder what other everyday tech are we taking for granted.